वेलकम बैक टू द ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला चैप्टर ख़त्म होने वाला है। इसके आगे कोई और इसी बारे में, फर्स्ट चैप्टर नहीं मतलब सेकंड पार्ट का जो पहला हिस्सा था वो ख़त्म होने वाला है और सेकंड चैप्टर इसका शुरू होने वाला है। वो जिस बारे में होगा बाद में देखेंगे। तो आगे आयरीन कहती है, एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहती थी वह मानवीय पीड़ा की इस धारणा से संबंधित था कि और ये कैसे उत्पन्न हुआ। मैं समझती हूँ कि जब मनुष्य पहली बार मासूमियत में चले तो संभवतः कोई मानवीय पीड़ा नहीं थी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या रहा है, क्या इसका उद्देश्य मनुष्य के विकास के भय से जुड़ा है, अ, इसका अस्तित्व क्यों है। मतलब कि पहले जब इंसान आए थे तो वो बहुत मासूम थे। फिर उसके बाद इंसानों की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आनी शुरू हुईं और ये जो कुछ भी आज दुनिया में हो रहा है ये शुरू कहाँ से हुआ। और वो कहती है कि इसका उद्देश्य क्या था, ये जो लोगों की ज़िंदगी में ये डाला गया। मेरे से आज ही किसी ने ये सवाल पूछा था यूट्यूब पर। किसी ने सवाल किया था कि क्या हम लोगों की ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो क्या चांद की वजह से हैं। तो हाँ, उसकी वजह से है कुछ हद तक। वो हमारे अंदर पैशन और भावनाओं को इतना उत्तेजित करता है कि हम डिप्रेस्ड होते हैं तो डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं, खुश होते हैं तो खुशी होते रहते हैं, दुखी होते हैं तो दुखी ही होते रहते हैं, गुस्सा आता है तो गुस्सा ही आता रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी वो चीज़ों को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आयरीन पूछ रही है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको इंसानों की ज़िंदगी में लाने का उद्देश्य क्या था? क्या ये इसलिए था कि इंसान आध्यात्मिक उन्नति ना कर सकें? ये हमारी ज़िंदगी में क्यों है? तो यहाँ पर टॉम कहता है कि पहले तो ये जानो कि जब धरती, ये एक एक ही ऐसा ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। पहले के जो इंसान हुआ करते थे वो भगवान के साथ इस धरती पर रहते थे। सभी एक ही जगह पर रहते थे, एक साथ रहते थे। और वो जो टेम्पटेशन को क्या बोलते हैं, प्रलोभन जो है, अम, पहले ये जान ले कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र पसंदीदा ग्रह है और यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। मानव जाति सबसे पहले देवताओं के साथ रहती थी, चली। और आप जीवन के वृक्ष के प्रलोभन की कहानी जानते हैं। एडम एंड ईव, पेड़ से सेब गिरा, उन्हें सृष्टि की एकता के साथ एकता के आनंद का अनुभव करने का प्रलोभन दिया गया। इस धरती पर एकता मतलब एक साथ आना, एडम एंड ईव, एक दूसरे के करीब आना और एक हो जाना, वो प्रलोभन यानी कि टेम्पटेशन उनको दिया गया कि सेब खाओ, सांप डसेगा, समथिंग लाइक दैट द कहानी गोज। तब विधाता विधाता ने कहा ये तुम्हारे लिए वर्जित है कि ऐसा मत करो, इसको मत खाओ, ये चीज मत करो। फिर भी अगर इंसान जाति चाहती तो चुनाव करने की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी यदि मानव जाति चाहे तो चुनाव करने की अनुमति दी जा सकती है। दैट इज forbidden to you, nevertheless permitted the choice to be made if human। तो दी जा सकती थी नहीं, दी जा सकती है नहीं, मतलब भगवान ने कहा कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर भी इंसान की अपनी अपना मतलब चुनाव था, अपनी मर्जी थी कि उन्होंने इसे चुना, उन्होंने इसे चुना। उस दिन के बाद ये सृष्टिकर्ता नहीं है जिसने सजा दी है, ये भगवान ने तुम्हें सजा नहीं दी है। भगवान कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, उन्होंने तुम्हें सजा नहीं दी है, बल्कि इंसान ने स्वयं को सजा दी है, क्योंकि उन्हें सच में ये पता चल गया कि वे कौन हैं और इसने उन्हें भयभीत कर दिया। उन्हें, इंसानों को पता चल गया कि हम कौन हैं।
मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ना थोड़ी-थोड़ी देर में मेरी फ़ोटो खींचता है और मेरे स्क्रीन की फ़ोटो खींचता है। ठीक है, करो जो करना है। तो ये पता चल गया कि वो कौन थे और इससे इस बात ने उन्हें डरा दिया क्योंकि वे जानते थे कि वे पूरी तरह से समझने की स्थिति में नहीं हैं। अम, इट क्योंकि वो इस ब्रह्मांड को, भगवान को, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से समझने के हालत में नहीं है। तब पृथ्वी को मतलब धरती को आबाद करना आवश्यक हो गया। अच्छा, ओके, मतलब यहाँ पर और पॉपुलेशन बढ़ाना ज़रूरी हो गया ताकि सृष्टिकर्ता की सभी कोशिकाएं व्यक्ति और स्वतंत्र आत्माएं बन सकें, ताकि वे पसंद से एकता और सद्भाव में एक हो सकें। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले तो कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि ये मत करो और फिर उसने देखा कि इंसान ने चुना कि नहीं नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो करके देखते हैं। और करके देखने के बाद उन्हें पता चला, हे भगवान ये हमने क्या कर दिया, हम तो ये हैं, मतलब हम क्या हैं, उन्होंने जाना। और उससे वो डर गए और उन्होंने ये समझा कि हम ये सब जो है इसे पूरी तरह से समझने के हालत में नहीं है। और सो दैट ऑल द सेल्स ऑफ द क्रिएटर, ताकि ईश्वर का एक एक कण, सेल, जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं, वो एक एक इंसान बनकर आजाद तरीके से आजाद आत्मा बन सके, ताकि वो एकत्र होकर प्रेम और सुख शांति का चुनाव कर सकें, सद्भावना के साथ रह सकें, मतलब प्यार से रह सकें। इसलिए भी पृथ्वी अंतर आत्मा का एकमात्र ग्रह है जहां पर आपकी चेतना है। ये एक पृथ्वी ही है जहां पर अब चेतना या चेतना है, जमीर है। और लोगों ने दुख की भावना को महसूस करना चुना कि उन्होंने उस विश्वास को नष्ट कर दिया है जो उन पर रखा गया था। और फिर उन्होंने स्वयं और अपने बच्चों का बलिदान देना शुरू कर दिया। हे भगवान, उल्लू दे पट्टे सारे के सारे, हमारी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। खैर, तो वो कहता है कि आगे धरती एक ही वो ग्रह है जिसके अंदर एक ज़मीर है, एक कॉन्शियंस है, जिसे हर तरह की भावना, चेतना है जिसे हर तरह की भावना का एहसास होता है। और यहाँ के लोगों ने खुद चुना कि वो हर तरह की भावना का एहसास करें, यहाँ तक कि दुख का भी। अम, और उन्होंने उनके अंदर, इंसानों के अंदर जो ईश्वर ने अपना भरोसा डाला था कि मैं तुम्हें पैदा कर रहा हूं, तुम यहाँ पर प्यार से रहो, उन्होंने एक दूसरे को दुख देना शुरू किया, खुद दुख अनुभव करना शुरू किया और ईश्वर का जो उनमें विश्वास था उसे तोड़ दिया। और इस दुख की जिंदगी में अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी उन्होंने बलि चढ़ा दिया। अब बलिदान के इस स्वांग को खत्म करने का समय आ गया है। शुक्र है कि करने का समय आया, क्योंकि यही उन्हें बंधन में रखता है। दुख सुख, ये जन्म में दुख, अगले जन्म में सुख, जो भी जैसे भी हो, ये उन्हें इस साइकिल में बांधे हुए है। और उनकी धारणाएं जो वो सोचते हैं कि हमें दुखी होने की जरूरत है तभी हम सुख भोगेंगे, इस इस चीज को खत्म करने का समय आ गया है। और इंसानों को, मानव जाति को रिहा करने का समय आ गया है। तो आयरीन कहती है, तो फिर कुछ धार्मिक नेताओं ने इस अपराध बोध का फायदा उठाया। मतलब कि जब इंसान को अपराध बोध होता था, गिल्ट होता था कि मुझसे ये गलती हो गई, या मैंने जो भगवान ने बोला था कि वो टेम्पटेशन, वो प्रलोभन, वो लालच, उसकी तरफ मत जाओ, और मैं गया। उसका जो धर्म के ठेकेदार थे, जो गुरु थे, पीर पैगंबर जो भी होंगे, मतलब पीर पैगंबर तो नहीं बोलूंगी, पर
जो धर्म के ये जो इंसान हैं, जो धर्म को इतना बढ़ा चढ़ा के और मरोड़ तरोड़ के लोगों के सामने दिखाते हैं, देते हैं, उन लोगों ने क्या इस बात का फायदा उठाया? तो टॉम कहता है बिल्कुल, उन्होंने शोषण किया, मतलब उन्होंने अब्यूज किया, क्योंकि ये लोगों को बंधन में रखने का एक साधन था। ऐसा करो नहीं तो नर्क में जाओगे, वहां तुम्हें गरम तेल में उबाला जाएगा। ऐसा नहीं करोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। ऐसा करो तो तुम्हें हूर और परियां मिलेंगी। उन लोगों को मारो इस धर्म के नाम पर। उन लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो, ये तभी तुम स्वर्ग में जाओगे। इस तरह की झूठी बातें करके लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। ध्यान से सुनो, जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी सृजिति की ऊर्जाओं को समझता है, मतलब कि इस ब्रह्मांड की जो रचना है उसकी ऊर्जा को समझता है और कैसे वे उन ऊर्जाओं का उपयोग खुद को भगवान बनाने के लिए कर सकते हैं, तो वे लोगों को बंधन में रखते हैं। जब एक इंसान इस ब्रह्मांड और इसकी ऊर्जा और इस रचना और इसकी ऊर्जाओं को जानता है, समझता है, तो वो उन ऊर्जाओं को इस्तेमाल करता है ताकि वो बाकी लोगों को गुलाम बना के खुद भगवान बन सके। आयरीन कहती है, शुरुआत में सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को जानने से क्यों मना किया? तो टॉम कहता है, इंसान के लिए जो महत्वपूर्ण था, जरूरी था, वो ये था कि वो बिना जानने की मनाही के, बल्कि विकल्प और विश्वास के साथ शुरुआत करें। मतलब कि भगवान ने, ईश्वर ने, रचेता ने इस तरह से चाहा था कि इंसान जो है वो टू बिगिन विदाउट बीइंग फॉरबिडन टू नो, बट मतलब जानने की कोशिश मत करो, विश्वास करो, भरोसा करो। वो चाहता था कि इंसान भगवान पे विश्वास करे, पर नहीं, भगवान लोगों को तो जानना था, ये ऐसे क्यों होता है, वो वैसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों नहीं करना और वो वैसे क्यों नहीं करना। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे कोई कहे ये आग गर्म है तो इसको हाथ क्यों नहीं लगाना है, हाथ लगा के देखे तो जरा। ये पानी गहरा है, क्या होगा इसमें जाने से, जरा मैं डूब के देखूं। सत्यानाश। आयरीन तो कहती है, तो विचार ये नहीं था कि आपके पास ज्ञान नहीं हो सकता, विचार ये था कि ठीक है, यहाँ पसंद का पहला उदाहरण है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास यह नहीं हो सकता। अब आपके पास विकल्प है कि आप आज्ञा पालन करें या नहीं, या अवज्ञा करें। तो आयरीन कहती है, अच्छा तो भगवान ने ये सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज्ञान पाने की जरूरत नहीं या तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं। भगवान चाहता था कि पहले तुम्हें चुनाव का मैंने एक मौका दिया, कि तुम्हें उस पेड़ से एक सेब गिरा या पेड़ पे सेब लटका हुआ था, तुम्हें मैंने मौका दिया कि तुम चुनो कि उसे पकड़ के तोड़ के खाना है या नहीं। मतलब कि आदमी के सामने औरत दी, अब तुम्हें चुनाव दिया कि तुम उसकी तरफ बढ़ो और उसे अपना बनाओ या ना बनाओ। वो एक लालच तुम्हें दिया था, पर तुमने तो उल्टा चुना। और मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें ये नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम्हें मिल तो सकता है, लेकिन तुम्हें ये मौका दे रहा हूं कि तुम मेरी बात मानते हो या मेरा निरादर करके मेरी बात नहीं मानते हो। तो टॉम कहता है बिल्कुल सही, और ये भी समझो कि जब आप इसका पालन करते हैं तो ये एक अभ्यास है, एक सीखने की मतलब चीज है, फिर आपको आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि पहले ईश्वर आपको कहता है लालच मत करो। एक बार आपने उसकी बात मान के, उसका भरोसा करके आप सही रास्ते पर चले, उसके बाद तुम्हें उसकी बात मानने की जरूरत नहीं, से मतलब है कि तुम्हें सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा।
ये नहीं कह रहा है कि एक बार मत मानो और उसके बाद मानो, मतलब एक बार मानो और उसके बाद मत मानो, ऐसा नहीं कह रहा है। उसका कहने का मतलब ये है कि अभी नहीं मिल रहा है, अभी अगर तुम इस लालच से परे हट जाओगे, आगे जाके तुम्हें हर सुख मिलेगा। अभी मेरी बात तो मान के देखो। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं, उस आग में उंगली मत डालो, वो पतीला गर्म है, उसे हाथ मत लगाओ, वो पानी गहरा है, उसकी तरफ मत जाओ। वो कहते हैं, अभी तुम बच्चे हो, ना समझ हो, अभी हमारी बात मान लो। उसके बाद जब तुम खुद समझदार हो जाओगे तो तुम चुनना और तुम करना तुम्हें जो करना है, उस तरह से। तो आयरीन कहती है, विचार यह है कि आज्ञाकारिता स्वतंत्र इच्छा का त्याग नहीं करती है, ये वास्तव में इसे बढ़ावा देती है, क्योंकि आप आज्ञाकारिता को वह महत्व नहीं देते हैं। इतनी हिंदी तो मुझे भी समझ में नहीं आएगी, तो मैं इंग्लिश में पढ़ के समझाती हूँ। वो कहती है कि अ, ये ख्याल के बात मानना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्वेच्छा त्याग रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी को त्याग रहे हैं। इनफैक्ट बल्कि ये है कि आप in fact promotes it because you don't give obedience that importance. In fact, उस समय पर वो उसे बढ़ावा देती है कि बात मानने को बढ़ावा देती है, ताकि आप आगे समझो कि बात मानना बहुत ज्यादा कोई पहाड़ नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो क्या हो गया, बात मान ली नहीं मान ली, मतलब बात मान ली तो क्या आफत आ गई, उसे इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉम कहता है, हाँ यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है, महान सत्य है। हाँ, इनफैक्ट इट प्रमोट्स इट बिकॉज यू डोंट गिव ओबीडियंस दैट इम्पोर्टेंस। मतलब यहाँ पर आपकी स्वेच्छा को, आपकी मर्जी, जब भगवान ने आपसे कहा कि एक बात मानो, तो आपका उसे मानना ये आपकी मर्जी है। तो आपकी मर्जी आपको चुनाव करने का हक दे रहा है और उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि ना मानना या मानना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी अपनी मर्जी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने बात मान ली और सही चुनाव उस समय पर कर लिया, तो आगे इतनी दिक्कतें नहीं आती ना। मुझे यही समझ में आया है। अगर आपको कुछ और समझ में आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिकी कहती है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बहुत अधिक बोझ उठाते हैं, दूसरों की तुलना में अधिक पीड़ित होते हैं। क्या ये केवल उन आत्माओं को एक निश्चित सबक सिखाने या दूसरों को सिखाने का अवसर देने के लिए है, या ये दुर्भाग्य है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मिकी कहती है, कुछ लोग जिंदगी में बहुत झेलते हैं, बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में दुख होते हैं। क्या ये इसलिए होते हैं ताकि वो कुछ सीख सकें, बहुत जरूरी सबक सीख सकें, अम, या दूसरों को उससे वो कुछ सिखा सकें, या फिर उनकी बदकिस्मती है? तो टॉम कहता है, आपकी दुनिया में आपने जिनका उल्लेख किया है उनमें से प्रत्येक लागू होता है। मतलब जो जो बातें तुमने बोली हैं वो सारी सही हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने आसपास की पर्यावरणीय जागरूकता की स्थिति या आपकी दुनिया के भीतर की तकनीक के कारण बड़े दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। तो वो कहता है, कुछ लोग आपके आसपास, आपके माहौल में, आपकी जागरूकता के माहौल में, जब आप समझ रहे हो कि आपके आसपास जो लोग हैं, देर आर सम बिकॉज ऑफ द, या आपकी दुनिया में जो तकनीक जो है वो इतनी बढ़ चढ़कर दिन ब दिन, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत सारे
दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों को जन्म दिया है, मतलब कि ऐसे हालात बना दिए हैं जो बहुत ही दुखी दुख वाले हैं, बुरे हैं। इस अ, इस समय में, इस जो ये समय चल रहा है, इस समय में कोई भी सही मायने में दुख भोगने को जन्म नहीं लेता। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी सोच गलत है, और वो इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द रॉन्ग थिंकिंग ऑफ दोज इन कंट्रोल ऑफ अदर्स। वो इसलिए दुख भोगते हैं क्योंकि उनके ऊपर दूसरे लोगों का कुछ कंट्रोल है, नियंत्रण है, जैसे गवर्नमेंट का। वहाँ एक छोटा सा अल्पसंख्य वर्ग है, गवर्नमेंट, टेलीविजन, फिल्म वर्ल्ड, इन सब चीज़ों का हम लोगों के ऊपर जो मेंटल साइकोलॉजिकल कंट्रोल है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम उनके हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना तो भूल ही गए हैं। बहुत सही कहा इसने। वहाँ एक छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग है जो दूसरों को सिखाने के लिए कष्ट सहना चुनता है, और ऐसे कुछ लोग हैं थोड़े से जो दूसरों को सिखा सकें कि जिंदगी कैसे जी जाती है, या जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है। इसलिए वो खुद अपनी जिंदगी में बहुत सारा दुख झेलते हैं। मिकी कहती है, मेरा मानना है कि निर्माता वर्तमान और भविष्य में सब कुछ जानता है, मतलब वो आज और कल, आने वाले कल के बारे में सब कुछ जानता है। फिर मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वाह, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान को तो सब पता है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, उसने तो किस्मत लिखी है, हमारी तो पत्री में किस्मत लिखी है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर फिर अगर भगवान ने किस्मत लिखी और वो तो जानता ही है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो फिर इंसान को चुनने का मौका कहाँ मिलता है? वो कहाँ आजाद है कि अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सके? क्या आप मुझे ये थोड़ा समझाएंगे? तो टॉम कहता है, हाँ, जिस तरह ईश्वर सब कुछ जानता है, उस तरह हर आत्मा सब कुछ जानती है, और अलग अलग रास्ते हैं जो वो आत्मा लेने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, उसके पास चुनाव है। फर्ज कर लो, आप जिस घर में पैदा हुए, ये तो आपके बस में नहीं है। आप किससे शादी करते हो, ये आपके बस में है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के किस्मत में वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, या किस्मत से तय होता है, सबके नहीं होता। अच्छा, अब आपकी शादी हो गई, उस इंसान से आपको रिश्ता रखना है या नहीं, ये तो आपके बस में है। उसके अलावा बाहर कहीं मुंह काला करना है या नहीं, ये भी आपके बस में है, चुनाव है। बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, ये भी आपके बस में है। अब जब औरतें होती है जिनको जोर जबरदस्ती से बोला जाता है कि बच्चे पैदा करने हैं, भाई करो, तुम्हारी मर्जी के तेल लेने, वो हिंदुस्तान में होता है, बाहर नहीं होता। बाहर मतलब मुझे नहीं पता, आई थिंक नहीं होता। अ, और अब तक के होता है, अब तो लड़कियां जाके अबॉर्शन वगैरह करवा लेती हैं, लेकिन शादी के बाद आज भी इस देश में यही होता है कि भाई, पति चाहता है, घर वाले चाहते हैं, तो तुम्हें झक मार के करना ही पड़ता है। नहीं तो वो इतना ब्रेन वॉश करते थे, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अरे क्या है, उसको जीने दो अपनी जिंदगी। तो पृथ्वी पर जब ये पृथ्वी पर आने को होते हैं, पैदा होने को होते हैं, तो वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं कि हाँ, मेरे इस समय पर ये होगा, मैं इस इंसान से मिलूंगा, यहाँ मेरे साथ ये होगा, ऐसा वैसा। वो आ, हर जगह नेटफ्लिक्स पर आजकल इंटरैक्टिव मूवी चल रही है, जहां पे एक सीन पर आके फिल्म अटक जाती है, और आप
नीचे आपको चॉइस मिलती है, आप ये बटन दबाओगे तो मूवी उस हिसाब से चलेगी, ये बटन दबाओगे तो मूवी उस हिसाब से चलेगी। इसी तरह अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में इंसान अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है, अच्छा ठीक है, अम, इस पॉइंट पे मैं देखूंगा कि मेरा तब क्या मन करेगा, मैं वो चुनूंगा। अगर मैं ये रास्ता चुनता हूं तो मेरे साथ ये होगा, अगर मैं ये रास्ता चुनता हूं तो मेरे साथ ये होगा। ठीक है। और वो जो वहां पर सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो नक्शा जो अपनी जिंदगी का बनाते हैं, वो साथ तो लेकर नहीं आते। उनके सबकॉन्शियस माइंड में भले होगा पर कॉन्शियस माइंड में तो नहीं है, वहां तो पर्दा लगा हुआ है। तो अम, साथ नक्शा लेकर इसलिए उनके पास, सो दैट दे वुड, तो वो नक्शा तो लेकर नहीं आते कि वो उसके हिसाब से वो जाने, हाँ हाँ अगर मैंने ये रास्ता लिया तो ये हो जाएगा, ये रास्ता लिया ये हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक है तो इस वक्त मैं सोचता हूँ कि मुझे ये रास्ता लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता, हमें तो नहीं पता। ये एक ही वो क्लासरूम है जहाँ एग्जाम पहले होता है और सीख बाद में मिलती है। स्कूल में हम सीखते पहले हैं, एग्जाम बाद में होता है, और यहाँ पर उल्टा होता है। उस अम, उम, एक मिनट, क्योंकि रचेता को पता था, क्योंकि रचेता को पता है कि उसको सब कुछ मालूम है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी जिंदगी में दखल देगा, वो नहीं दखल देता। वो कहता है तुमने चुना है, लो जाओ टट्टे खूह में, मतलब वो भाड़ में, कुएं में, तो तुमने ही चुना है, जाओ आप भुगतो, और ये रास्ता भी तुमने चुना है तो ठीक है, खुशहाल जिंदगी मनाओ अपनी। वो जब तक मांगो नहीं तब तक वो ना तो इंटरफेयर करता है और ना ही वो कुछ देता है। इसीलिए कहते हैं कि शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी पन्ने पर लिखा हो कि ईश्वर, जैसे लोग बोलते थे ना कि ईश्वर ने मेरी जिंदगी में लिखा है, तो कहा जाता है कि हो सकता है किसी पन्ने पर ईश्वर ने लिखा है कि जब मुझसे मांगोगे तब मैं दूंगा। हे भगवान, थोड़ा सा तो कुछ दे दे, सुख। तो इसीलिए क्योंकि ऐसा है, इसीलिए सुबह शाम प्रार्थना, भगवान को याद करने का एक चरण बनाया हुआ है कि आप सुबह शाम उसकी आराधना करो। मतलब उसको बोलो कि हाँ तू बहुत अच्छा है, तू भगवान है मेरा, तू मेरा सब कुछ है। अब प्लीज मुझे ना जिस दिन कुछ जरूरत हो उस दिन मांग ले कि हे भगवान, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसे ठीक कर दे। जो भी, कि आज आ, दुकान में कमाई कम हुई है, कोई ग्राहक भेज दे। अब वो करेगा या नहीं करेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन वो तब करता है जब आपको विश्वास होता है कि वो करेगा। यदि आपके बच्चे अपने सोने के काट क्वार्टर की गोपनीयता में हों, अम, मतलब अगर आपके बच्चे अपने बेडरूम में हों अकेले, तो आप उसमें जाएंगे नहीं ना, आप तो नहीं उनके बेडरूम में ऐसे ही नॉक करके घुस जाएंगे। तो बिना उनको बताए, बिना उनसे पूछे, क्योंकि पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, किसी के भी बेडरूम में बिना नॉक किए जाना बदतमीजी मानी जाती है। तो आप, हाँ अगर आप उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं और उनकी पर्सनल जिंदगी में दखल देना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे। अब बच्चे जब छोटे होते हैं तब करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आपका 10 साल का बच्चा बाथरूम में नहा रहा है तो दरवाजा खोल के अंदर तो नहीं चले जाओगे। अगर बेटी है तो माँ जा सकती है, बेटा है तो पिता चला जाएगा, और वॉट एवर, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल। आप भी एक निर्माता हैं, क्योंकि आपने बच्चों को क्रिएट किया है तो आप क्रिएटर हैं। तो उसी तरह से इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ईश्वर जो है वो भी हमारा निर्माता है, क्योंकि उसने हमें एक तरह से अपने अंदर से बनाया है। इसीलिए कहते हैं कि वो, मान लो एक वो बहुत बड़ी अग्नि है और उसकी एक एक लौ, अग्नि है और एक मोमबत्ती आपने उसमें से जला के वो आप हो, इस तरह। तो उन
एक पिता या एक माँ होने की हैसियत से आपने उन्हें बनाया है, तो आप उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप उन पर कभी-कभी हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश करें, ताकि उन्हें नुकसान ना हो। जैसे कि आग में हाथ मत डालो, पानी के पास मत जाओ, गहरा पानी है, या ध्यान से गाड़ी चलाओ। इस तरह की छोटी-छोटी बातें आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। इसी तरह ईश्वर है। वो है ना, तुम ही हो माता-पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पर यही तो भूल जाते हैं लोग। सखा और बंधु भूल जाते हैं, माता-पिता भूल जाते हैं। तो जो रचेता है वो तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने का मौका देता है। वो जब आपकी जांच करता है, आपको आपके द्वारा चुने गए निर्देशों में से एक का पालन करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। मतलब कि वो आपको मतलब थोड़ा-सा पुश करता है, धक्का देता है कि हाँ, तुम तुमने जो रास्ता चुना है, पहले तो तुम अपना चुनाव करो और फिर उस रास्ते पर पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से उस पर चलो। अगर आप एक रास्ता चुनते हैं अ, और किसी वजह से आप दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, उसको छोड़ के, तो भी अम, वो उसमें दखल नहीं देगा। लेकिन असल में ये होता है कि क्योंकि तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी प्राइवेसी है और भगवान उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करेगा, वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि तुमने क्या चुना और उसके बाद तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है तुम्हारी मर्जी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वो ज्ञान जो उसे सब कुछ पता है, तब तक वो रहता है। नॉलेज इज केप्ट अंटिल द टाइम ऑफ योर डूइंग इट एंड आफ्टरवर्ड्स। वो ज्ञान अपने कर्म करने के समय तक और उसके बाद तक बना रहता है। यदि आपने स्पैम कॉल्स की दुखी कर रखा है, अगर आपने अपने बच्चों पर ये जोर आजमाई की, अरे माँ कसम, ब्लॉक किए बिना मानते ही नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों पर ये आग्रह करके अपनी इच्छा थोप दी कि उनके सोने के कमरे का दरवाज़ा हर समय खुला रहे ताकि आप उन्हें देख सकें, और यदि आपने उनकी गोपनीयता में, प्राइवेसी में जाने का फैसला किया, दखलंदाजी करने का फैसला किया, तो आप जानते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। अ, तो वो, अगर वो जानते हैं ना कि आप देख रहे हो, तो वो बहुत छुप कर करेंगे और खुद को आपसे बचा कर रखेंगे। मतलब कैसे समझाऊं, उन्हें पता है कि मतलब बेटा बेटी जो भी जितने भी साल के हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको पता है कि आपने मना किया हुआ है, तो वो करेंगे जरूर अगर उन्होंने करना है, उनके दिमाग में आ गया है। लेकिन वो छुपने की कोशिश करेंगे इसी तरह। और वो हो सकता है कि आपके डर से कोई गलत चुनाव कर बैठे। होता है ऐसा, होता ही होगा। इसी तरह जो निर्माता है, ईश्वर है, आपके दरवाजे को खुला नहीं रखना या जानबूझकर उस पर आक्रमण नहीं करना चुनता है। मतलब वो आपके प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी नहीं करता। वो कहता है ठीक है, तुम चुन लो, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है। जब मुंह के बल गिरोगे तब आना मेरे पास। तो कभी-कभी इन वर्षों में अम, समूह से जो अपेक्षा की गई थी वह घटित नहीं हुई, और इसने प्रश्न पैदा किए हैं जिनमें से अगला आदान प्रदान एक उदाहरण है। मतलब अम, किसी ग्रुप की बात कर रहा है शायद, या पता नहीं इन्हीं के ग्रुप की बात कर रहा है। टॉम के कई सालों में इस ग्रुप ने, या जो भी ग्रुप है, उन्होंने जो उम्मीद की थी कि होगा, वो नहीं हुआ।
और इसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हुए, सवाल उठे कि भाई हम तो ऐसा कर रहे थे, तो ऐसा होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? तो इस वजह से इस तरह की कुछ बातें हुई जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो बीच में जॉन उसको काट देता है और कहता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप वही हैं जो आप कहते हैं कि आप हैं, तो आप समय में कहीं भी हो सकते हैं। अ, आगे, पीछे, अतीत में, इस समय पर या आने वाले समय में। तो और फिर ये कैसे होता है? And how is it then that you've told us that some things would happen and they had not happened? और तुमने ये कैसे हमें बताया कि कुछ चीजें होने वाली थी और वो नहीं हुई? अगर आप भविष्य में, आने वाले समय में हो सकते हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मतलब जॉन टॉम से पूछ रहा है कि आपको ये भी पता होगा कि वो नहीं होने वाला या वो होने वाला है। तो आप हमें बता सकते हो कि ये कैसे होता है? ताकि मैं भी इसको थोड़ा कुछ समझ सकूं कि तुम कैसे पता कर लेते हो कि ऐसा होने वाला था, नहीं हुआ और आगे होने वाला है पर नहीं होगा, या तुम सोच रहे हो कि होने वाला या ऐसा होगा। ये ये कुछ फिनोमेना मुझे समझ में नहीं आया, ये तौर तरीका। तो टॉम कहता है, हम इसे इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक पहाड़ पर बैठे हैं और अपने मन में इसके बारे में कल्पना करते हैं, मतलब सोचते हैं, दिमाग में हम सोच रहे हैं। जब हम इस पहाड़ पर बैठे हैं तो हमें पूरी धरती पूरी दिखाई देती, सब कुछ जो हो रहा है दिखाई देता है। हमारे नीचे और छोटे छोटे बहुत पहाड़ हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आप एक भौतिक जिंदगी में हैं, भौतिकता में हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे क्या है, जिसे आप अतीत कहते हैं, और वो पूर्ण है पूरी तरह से, मतलब सब कुछ देख सकते हैं कि पीछे वाली जिंदगी में क्या हुआ, कब क्या हुआ। हम यहाँ तक कि पिछली जिंदगियां भी हम याद कर सकते हैं कि अतीत में पहाड़ों की दूसरी ओर कैसा था, और उस पहाड़ के पीछे कभी कैसा था वो हम याद कर सकते हैं। हम अपने सामने अन्य पर्वतों को देख सकते हैं, लेकिन हम उनके पीछे नहीं देख सकते, केवल उनके ऊपर और उनके बीच में देख सकते हैं। मतलब जैसे पहाड़ की चोटियां हैं तो उसके ऊपर क्या है और उन घाटियों में क्या है, इस तरह से समझ लो। तो मतलब कि वो पूरी तरह से आने वाला समय नहीं देख सकते, आपने क्या चुना वो देख सकते हैं। और उसकी वजह से आगे पढ़ती हूँ, ज्यादा पता चलेगा। तो जब आप उस पहाड़ से नीचे आते हो तो आप आने वाले समय में की तरफ जाते हो। आपको सब कुछ नहीं दिखाई देता, आपको पहाड़ की चोटी से सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन जब आप पहाड़ के नीचे उतर जाओगे तो आपको पूरा लैंडस्केप तो दिखाई नहीं देगा ना। जैसे ही आप किसी पहाड़ के आसपास आते हैं, आपको कई सड़कें या ट्रैक्स मिलेंगे जिसमें से प्रत्येक भविष्य की ओर ले जाएगा। यदि किसी एक रास्ते को छोड़कर सभी में रुकावट है तो केवल एक ही रास्ता है, फिर तो आपके पास रास्ता ही कोई नहीं, एक ही रास्ता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि किसी रुकावट को कैसे दूर करना है, तो आप दूसरा रास्ता चुन सकते हैं और आपके पास बेहतर चुनाव होंगे। कभी भी भविष्य में एक चुनाव नहीं होता, हर कदम पर, हर कदम पर बहुत सारे रास्ते या कम से कम दो रास्ते होते हैं। भविष्य के कई विकल्प हैं, इसमें आपकी इच्छा शामिल है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। अगर हम जानते हैं कि भविष्य में क्या है, तो इसका मतलब है कि वास्तव में इसमें शामिल हो गए हैं। मतलब अगर हम वहां तक देखेंगे तो मतलब हम तुम्हारा चुनाव भी देख लेंगे, इसका मतलब हम तुम्हारी प्रिवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं और आपकी स्वतंत्र इच्छा में हेरफेर किया है। मतलब हमने आपके दिमाग को मरोड़ तरोड़ के आपकी इच्छा में इंटरफेयर किया है, दखलंदाजी की है। आपकी स्वतंत्र इच्छा या हेरफेर में शामिल होना हमारा काम नहीं है।
हम कई भविष्य देखते हैं, हमें पता है कि आप ये रास्ता लोगे तो ये होगा, ये रास्ता लोगे तो ये होगा, हमें वो सारा नजर आता है। उदाहरण के तौर पर हम आपके देश ब्रिटेन, इंग्लैंड का उपयोग करेंगे। यदि आपके विश्व युद्ध, यहाँ पर 193451 लिखा है, अब वो 1934 की बात कर रहा है कि क्या कर रहा है मुझे नहीं पता कौन से साल में हुआ था। जिस साल में भी हुआ था उससे पहले आपका चर्चिल, विंस्टन चर्चिल स्थिर स्वास्थ्य में नहीं था, मतलब उसकी सेहत अच्छी नहीं थी और उसको मार दिया गया था। तो अंत में आपके राष्ट्र का भविष्य संभवतः पूरा हो गया होगा, लेकिन उसी तरीके से नहीं। मतलब अ, अच्छा अच्छा, तो अगर उस समय चर्चिल की सेहत अच्छी ना होती, हिंदी ना गूगल हिंदी गड़बड़ कर देता है, चर्चिल की सेहत अच्छी ना होती और उसे मार दिया जाता, तो तुम्हारे देश का जो भविष्य है वो ऐसा नहीं होता जो अब है। अम, कुछ ऐसा होता, पूरी तरह से नहीं, और वो तुम्हारे भविष्य पूरा बदल देता। मतलब वो हालात जो थे उस समय जब वर्ल्ड वॉर वन हुई, तो उसकी वजह से तुम्हारे देश के पूरे हालात पूरी तरह से अलग होते, क्योंकि उस समय पर कुछ और हुआ होता, पूरी तरह से वैसा नहीं जो हुआ पर लेकिन थोड़ा सा बदल के, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारा भविष्य देश का पूरा कुछ और होता। अगर वो उस तरह से नहीं हुआ होता, एक मिनट, हम यदि वो वैसे ही आगे नहीं बढ़ता जैसे चल रहा था, तो बहुत अंतर हो सकता था, बहुत डिफरेंट हो सकता था। हम समझते हैं कि स्पष्टीकरण में यह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है कि हम जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये शायद तुम्हें इससे तसल्ली ना हो, लेकिन इससे बेहतर हम समझाने का तुम्हें हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हम आपका भविष्य पहले से निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब हम तुम्हारे जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वो हम तय नहीं कर सकते। तो जॉन कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है ये कि मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ कि आप कि जब आप हेल्प करने आए, मदद करने कर करना चाहते हैं, तो ऐसा वैसा हो जाता है कि मतलब आपने मदद करने की कोशिश की और हो कुछ और गया, और मैंने मान लिया कि हाँ यही होने वाला था और मुझे इसे कई संभावनाओं में से एक के रूप में देखना चाहिए था। मतलब कि वो टॉम के बारे में बात नहीं कर रहा, वो जनरली बात कर रहा है कि हाँ ये शायद मेरी गलतफहमी थी कि जब आप कभी ऐसे कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, तो मैंने ये समझ लिया कि हाँ ये तो ऐसे ही होना था। मैंने ये ध्यान में नहीं आया मेरे कि ये तो एक एक चॉइस थी, एक संभावना थी। अगर मैंने ये चुना तो ये हुआ, अगर मैं ये चुनता तो शायद कुछ और होता, वो चुनता तो कुछ और होता। तो टॉम कहता है ये हमारी गलती थी, आपकी नहीं। अच्छा, तो यहाँ टॉम की बात कर रहा है कि आपने मदद करने की कोशिश की, ओके। तो टॉम कहता है नहीं ये हमारी गलती थी, आपकी नहीं थी। अगर हम आपको अपनी ओर से किसी अ, विफलता त्रुटि के बारे में बताया होता, मतलब अगर हमने आपको बताया होता कि हमसे क्या गलती हुई है और हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, हम इस चिंता में थे कि आप अपनी जो काम है, जो आपने भागीदारी की है, कोशिश की है, वो जो आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं ना, वो शायद आप ना करें और उस कोशिश का कहीं एक तरह से आप उसे बंद कर दें कोशिश करना। तो ये हमने ऐसा सोचा और इस वजह से हमें ये चिंता थी, तो इस वजह से हम चुप रहे। एक समय ऐसा आया, एक हालात ऐसे बने जिसकी हम आपको गारंटी देंगे। हम पृथ्वी के विनाश की अनुमति नहीं देंगे। शुक्र है काउंसिल ऑफ 9 वो कहते हैं एक चीज जो हालात हैं उसकी तो हम आपको गारंटी देंगे कि धरती के ऊपर विनाश नहीं होने देंगे, इस धरती को तबाह नेस्तो नाबूद नहीं करने देंगे। ये जो 24 सभ्यताएं हैं, 24 सभ्यताओं की नहीं, एक मिनट, ये सिर्फ
24 सभ्यताएं नहीं हैं जो ऐसा नहीं होने देंगी. It is not the civilization of 24 that will not permit, for it is not possible for them to prohibit it. ये सिर्फ वो उनकी कोशिश नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर होने देंगे, बल्कि उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ऐसा होने दें कि हाँ, बर्बाद होती है तो हो जाए. ना ना ना, उनके लिए मुमकिन ही नहीं है. क्योंकि अगर धरती बर्बाद होगी तो वो सारे के सारे वो बर्बाद हो जाएंगे. वो आगे की घनत्वताओं में, डेंसिटीज में जा नहीं पाएंगे. ये हमारे लिए ये हमारे लिए भी, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर अस टू नॉट परमिट इट. हमारे लिए भी सिर्फ यही मुमकिन है कि हम धरती को तबाह करने की अनुमति ना दें, मतलब उसे बर्बाद होने ना दें, क्योंकि उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक हद है. इट इज ओनली पॉसिबल फॉर अस टू नॉट परमिट इट. मतलब हम इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें इजाजत ना दें, क्योंकि उनकी भी, वो 24 सभ्यताओं की भी अपनी एक हद है. लेकिन अपनी शक्ति प्रयोग करने के साथ, यूजिंग आवर पावर्स विद theirs, we would not permit the destruction of earth. लेकिन हम अपनी और उन 24 सभ्यताओं की ताकत को एक साथ मिलाकर हम यही कोशिश करेंगे कि धरती को हम बचाएं किसी भी हाल में, और इसे टूटने और बिखरने ना दें. जैसे मालडेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मार्स और जुपिटर के बीच में सिर्फ एक एस्ट्रॉइड बेल्ट रह गया, वो हाल नहीं होने देंगे कि ये धरती के बिल्कुल इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दें. और जब हम ये कहते हैं कि पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे, मतलब कि बर्बाद और तितर बितर और धूल कर देंगे इस ग्रह को, तो हम सही मायने में यही कह रहे हैं कि यही कुछ लोगों के करने का प्लान था. हम ऐसा होने नहीं देंगे. यहाँ पर सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पहलू जो है वो खत्म होता है. अभी इसमें इतने चैप्टर्स और सब चैप्टर्स हैं, मैं क्या करूं. तो ये खत्म होता है, इसीलिए ये थोड़ा लंबा चला. मैंने सोचा एक ही बार में ख़त्म कर दूं, नहीं तो 20-20 मिनट के करने पड़ते. तो इसके बाद कल परसों मैं कर पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं ये ख़त्म करना चाहती थी. सो आई विल सी यू इन अ फ्यू डेज. गुड बाय.